आदाब दोस्तों, मैं हूं आबिद सर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पे यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आप लोग से मेरा सलाम पहुंचे। ईद का तीसरा दिन है और आज वज़ीर ख़जाना ने प्री बजट कॉन्फ्रेंस भी की है और इसके अलावा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नौजवान वर्कर्स ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने जिस तरह काम किया उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा फैज़ल हसन चौहान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुराद पॉडकास्ट चल रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। जहाँ तक बजट का मामला है, आप जानते हैं कि हमारे सियासतदान मुख्तलिफ औकात में 300 यूनिट बिजली का नारा लगाते रहे। ज़रा आप ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करेंगे। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो गए। थप्पे पे थप्पा तो तीर पे थप्पा। 100 यूनिट बिजली स्मार्ट मीटर के लिए आज से बिजली मुफ्त, हमको बिजली का बिल नहीं अदा करना पड़ेगा। आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। आपके जोश के घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी। हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन 100 चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद। और इस वीडियोस में आपने देखा बिलावल भुट्टो हैं, जरदारी हैं, बाकी जितने भी रह रहे हैं जिन्होंने जिनकी वीडियोस में आपने गुफ्तगू सुनी, वो तमाम लोग एक ही बात करते रहे कि हम गरीबों को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। आसफा भुट्टो की इलेक्शन कैंपेन हो, बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कैंपेन हो, मरियम नवाज की इलेक्शन कैंपेन हो, जितने भी लोग इस वक्त हुकूमती मशीनरी में बैठे हैं तो एक ही बात करते रहे कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और इसके अलावा टैक्सेस को इतना कम कर देंगे कि आम आदमी के घर में बिजली जो है वो बड़ी सहूलत से मिलेगी और बिल नहीं ज़्यादा आएगा। लेकिन आपने देखा कि पिछले कुछ टाइम में बिजली में जो होशरुबा इजाफा किया गया, यानी 200 यूनिट वाले की बिजली 1000, 1500, 2000 होगी और इससे जब बढ़ता जाएगा, यानी प्रोडक्टिव से अनप्रोडक्टिव या इस तरह के गेम से निकलता जाएगा, तो आप देखिए कि बिजली का बिल 7000, 8000 चला जाता है। और ये जुल्म हुआ। और इसमें जो 2 नंबरियाँ हुई, जो मीटर रीडर आते थे रीडिंग करने के लिए, वो जो 2 नंबरियाँ करते थे उसका मैं नहीं शाहिद हूँ, बल्कि मैं डसा हुआ हूँ कि मेरे यूनिट बिजली के बिल के अंदर 100 यूनिट एक्स्ट्रा डाली गई और मुझे जिस तरह बिल 10-12 हज़ार भेजा गया, मैं फ़ौरन SDO, हालांकि मैं बिल पे भी कर दिया था ऑनलाइन, लेकिन जब मैंने अपनी बिजली के बिल को, अपना मीटर को देखा, बिल को देखा, पिछली यूनिटों को देखा, तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। SDO के पास गया और एक्सीएन के पास गया, जो बात सुनने को तैयार नहीं था, और बड़ी ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके मैंने अपना बिल रिटर्न करवाया। और वहाँ मुझे सैकड़ों ऐसे लोग मिले जिनका बिजली की रीडिंग गलत डाली गई थी, महज बिल बढ़ाने के लिए। और जब वो लोग जाते थे एक्सीएन के दफ्तर, वापटा के दफ्तर, कोई उनकी बात नहीं सुनता था। आज ये जो कह रहे हैं कि दूसरा मीटर लगेगा तो उसकी कार्रवाई होगी, ये गलत खबर थी, फेक खबर थी। इसकी आपको पता है, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये खबर फेक थी, कोई डबल मीटर नहीं उतारा जा रहा। अब मामला ये है कि ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी वापटा की, कि वापटा गर्दी ने पाकिस्तान के अंदर जितनी बदमाशी की, मैं उसका ऐनी शाहिद हूं, मैं डसा हुआ हूं। और मैं जब वापटा दफ्तर जाता था अपने बिल के मामले में, जब मैं वहां लोगों को रोता हुआ देखता था, खवातीन, बूढ़ों को, बूढ़ियों को, मैं हैरान होता था, इनको शर्म नहीं आती किस तरह गलत यूनिट लोगों के बिल में डालते हैं। आज वो ये कह रहे हैं, ये जो प्री बजट कॉन्फ्रेंस थी, औरंगजेब जो वफाकी वजीर खजाना है, उसकी गुफ्तगू से 1% भी नहीं लगा कि वो आप लोगों को रिलीफ देगा, बिल्कुल नहीं लगा। बल्कि वो ये कह रहा है कि मैं तो इस स्टेटमेंट को मानते नहीं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, मैं इसको तस्लीम ही नहीं करता। और आपको बजट में सिर्फ इतना रिलीफ मिलेगा जितना इनके जो आका है, जो बादशाह सलामत है, IMF वाले, वो जितना इनको कहेंगे। 1% भी आपको रिलीफ नहीं उसमें मिलेगा अगर आपको IMF, आपका आका, आपका बादशाह सलामत नहीं चाहेगा। तो प्री बजट कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आप लोगों को कोई उम्मीदें लगी हुई हैं, मुझे कतई कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने इनका पिछला बजट भी देखा है। अभी भी कहा यह जा रहा है कि जिस तरह सैलरीज पर्सन को टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है, और यार जुल्म की इंतहा यह है कि चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 3 लाख से बढ़ाकर 13 लाख तक कर दी जाती है। 550% इजाफा हुआ है इन दोनों की तनख्वाहों में, 550%। और दूसरी तरफ गरीब आदमी को, और सैलरी में एक टीचर्स का 78,000 रुपया टैक्स काटा गया है। दयाल सिंह कॉलेज का प्रोफेसर है
और ऐसे कितने प्रोफेसर हैं जिनके नॉर्मल जो 17 स्केल के लेक्चरर हैं, जिनको भर्ती हुए 3-3, 4-4 साल, उनको तनख्वाह से 15-15 हजार टैक्स काटा गया इस महीने। और कहा यह जा रहा है कि IMF ने कहा है तो टैक्स, भाई एक आदमी आपको मंथली टैक्स दे रहा है अपनी तनख्वाह में, फिर उसके बाद आप किस चीज का उससे टैक्स काट रहे हैं? अभी आप ये कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप लोगों से कि आप लोगों को जो है वो रिटर्न में फायदा देंगे, आप उनको, अभी वज़ीर खजाना भी कह रहा था बैठ के, वो मैं कल बताऊंगा जी मैंने गरीब को क्या रिलीफ देना है। भाई तुम दे ही नहीं सकते यार, आप दे ही नहीं सकते गरीब को रिलीफ। आप आए हैं IMF को पैसा देने के लिए, आप इसीलिए आपको, आप कहां रिलीफ देंगे? मसलन मैं आपको एक बात बताता हूं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नौजवानों ने जिस तरह काम किया ईद के दिनों में, अप्रिशिएट करता हूं। और नो डाउट ठीक है, जो आपकी चीफ मिनिस्टर है वो बड़ा, उसने इन लोगों को मुतहर्रिक किया, उन्होंने काम किया। मुझे 2-3 दिन पहले एक फोन आता है 9 नंबर से, और उसमें एक बंदा कहता है जनाब ये मुझे आपका विजिटिंग कार्ड कहीं से मिला है, इस पे अखबार का लोगो लगा है, टीवी का लोगो लगा है, मैंने आपको खबर देनी है। मैंने उससे कहा भाई आपने नंबर कहां से लिया? कहता सर मेरे पास विजिटिंग कार्ड कहीं से आपका आ गया। खबर ये है हम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन हैं और इस महीने भी हमारी तनख्वाहें गलत दी गई हैं, ज्यादती के साथ कटौती की गई है और हमें कहा जाता है आपकी तनख्वाह इतनी है। क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। मैंने उसको कहा कि भाई पहली बात तो यह है कि आपको नंबर जो है आपने लगाया, मैं रिपोर्टर तो इस तरह का नहीं हूं, लेकिन मैं आपके हक में आवाज बुलंद करूंगा। और मैं भी कहता हूं मुमकिन है उसके बाद गलत हो, क्योंकि मैंने इस पर तस्दीक नहीं की। लेकिन एक आदमी अगर मुझे विजिटिंग कार्ड लेके कॉल कर रहा है यार, कोई वजह तो होगी ना। वो मुझे क्यों कॉल करके कहेगा कि मैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से बात कर रहा हूं और मेरा ये मसला है? इन वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दी गई, जो दी जाती है वो कटौती की जाती है। ये मसला मैं कई महीनों से सुन रहा हूं। और जिस तरह इन लोगों ने इस महीने काम किया है, ये 2-3 दिन ईद के बेताशा मैं अप्रिशिएट करता हूं, उसको भी करता हूं और मरियम नवाज को करता हूं। कोई नोट, मैंने पहले कहा कि जो पंजाब हुकूमत अच्छा काम करेगी मैं उनको सल्यूट करूंगा। और ईद के दिनों में लाहौर को और पंजाब को इस तरह साफ किया LWMC के वर्कर्स ने, मैं सल्यूट पेश करता हूं हुकूमत को भी। लेकिन उनको तनख्वाहें दो यार, उनका मसला तनख्वाह है। सैलरी पर टैक्स लगा रहे हैं, जो लोग अशिया खरीदते हैं उन पर टैक्स लगा रहे हैं, बिजली पर टैक्स लगा रहे हैं, गैस पर टैक्स लगा रहे हैं, मेडिकल की दवाइयों पर टैक्स लगा रहे हैं, बुनियादी जरूरियात पर टैक्स लगा रहे हैं, तनख्वाह बढ़ा रहे हैं चेयरमैन सेनेट की और कौमी असम्बली के स्पीकर की। यार लानत है इस निजाम के ऊपर जिसमें हम सांस लेते हैं। इस मुल्क में पानी 2 नंबर मिलता है, दवाई 2 नंबर मिलती है, दूध 2 नंबर मिलता है, खाने की अशिया 2 नंबर मिलती है, सब्जियां 2 नंबर मिलती है। हम किस मुल्क में रहते हैं? आप प्री बजट में कॉन्फ्रेंस करता है, कहता है जी हमें तो कोई पता नहीं हमने गरीब को क्या रिलीफ देना है। आपको ये पता है कि आपने अपने तनख्वाहों में 600% इजाफा कैसे कर रहे हैं? आपको ये पता है कि आपने अशराफिया को मराहत कैसे देनी है? आपको ये पता है और आपने दी अशराफिया को मराहत। वो सिंध की मैंने वीडियो की थी कि इस तरह असिस्टेंट कमिश्नर को गाड़ियां देंगी और कितने अरबों का टीका लगाएगा कौमी खजाने को। नहीं पता आपको? चले देख लें, आप देख लें, पंजाब में देख लें, ब्यूरोक्रेसी की अफसरशाही देख लें आप जाके। नहीं यकीन आपको आता तो रिकॉर्ड आपके पास ज्यादा होगा मेरे से। प्री बजट कॉन्फ्रेंस या जो बजट आ रहा है ये गरीब के लिए लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं है, ये क्लियर बात है। ये कल आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। कहते जी हम जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कैश ना हो तो इस तरह जो पेट्रोल है वो भी ऑनलाइन हो, डिजिटल हम करना कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए लोगों को लूटने का तरीके तलाश किए जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बजट के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आई। मैंने इसमें वीडियो इसलिए नहीं की कि अभी तक मुसद्दका खबरें तो कल मिलेगी जब बजट आएगा, कल परसों, कल 10 तारीख को बजट है तो कल बजट आएगा तो हम देखेंगे इसके ऊपर। लेकिन इस हुकूमत से जो खुद फार्म 47 की हुकूमत खुद 2 नंबर दरवाजे जो अंदर आई है वो आपको 1 नंबर रिलीफ दे सकती है यार। जहां ये, मैं कल बताऊंगा जब बजट आएगा मैं उस पर बात भी करूंगा, जहां ये रिलीफ देंगे मैं शहबाज शरीफ को भी सल्यूट पेश करूंगा, मैं आर्मी चीफ को भी करूंगा, सल्यूट पेश करेंगे कि आपने काम किया है। लेकिन अगर आप बजट में गरीब के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हाँ वफाकी वजीर को 13 लाख दे दो, चेयरमैन सेनेट को 13 लाख दे दो, कौमी असम्बली स्पीकर को 12 लाख तनख्वाह दे दो, शहबाज शरीफ आदमी को मैं कहना मुस्लिम लीग नून खल्ला भी दे दो। ईद की तीनों रोज खाले हुकूमत को देनी चाहिए थी। ये बेचारे गरीब बैठे हैं, वफाकी काबीना के अंदर लोग जो बैठे हैं गरीब हैं, इनके घर तो रोटी के पैसे नहीं है यार। गरीब आदमी का खून निचोड़ो, कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स को तनख्वाहें बढ़ा दो, गरीब आदमी को लूट लो। फिर दिफाई बजट भी तो बढ़ाना है भाई, जंग भी तो बहुत बड़ी हुई है यहां। हैरानीकुन बात यह है यार कि पाकिस्तान में खुशी आई कि ठीक है यार हमने जंग जीती है,
लोग उसके साथ खड़े हुए, हमने वाह वाह की, सुभान अल्लाह किया, और उसके बाद बजट में हमारे साथ क्या किया जा रहा है, सज्जी भी खा के खपी मारी जा रही है। सो इस पर जो भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत मायूस कुन थी। मैं इस पर जो है वो कतन कोई इसको जो है वो इनकी हिमायत नहीं करूँगा हुकूमत की, अगर वो गरीब को रिलीफ नहीं देते तो। बस दूसरी मैंने जिक्र किया LMC की वर्कर्स की तनख्वाहों का, तो ये मैंने पहले भी आपसे बात की, ये मुझे वाक़तन फ़ोन आया, मैं नंबर पेश कर दूंगा किससे फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहें काटी जाती हैं, मैं नहीं दी जाती बर वक्त। जिन लोगों ने काम किया यार, उन पर अभी तो उनको हया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहल कौम की माँ, शहबाज शरीफ कौम का खादिम, इस मुल्क तो खादिमों ने लूट लिया है हमेशा। जो आदमी आपसे कहता है जनाब मैं तो गुलाम हाँ, समझो वो आपकी मंजी ठोक रहे हैं, इतने ही आपका गुलाम है। इस मुल्क में जो अशराफिया है उसने शराफत का लिबादा ओढ़ के आपको लूटा है, इतनी सी बात है। ये फार्मूला आपको समझ आ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।